पौषी पूर्णिमा शाकंभरी जयंती भी है। इससे अगले दिन मकर संक्रांति का महाकुंभ पर्व आरंभ होता है। पौषी पूर्णिमा के दिन ही माता दुर्गा ने अयोनिया अर्थात किसी प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सीधे प्रकट हुई। माता का नाम है शताक्षी अर्थात 100 नेत्रों वाली सौम्य अवतार है। ये देवी शाकंभरी को आदिशक्ति जगदम्बिका महादुर्गा का ही एक रूप माना गया है। कभी वो 4 भुजाधारी हैं, कभी वो 8 भुजाधारी हैं। पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाने का एक कारण है, इसलिए इसको बोलते हैं शाकंभरी जयंती पूर्णिमा। महाभारत के वन पर्व में ऐसा वर्णन है कि शाकंभरी देवी ने शिवालिक पहाड़ियों में 100 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के दौरान केवल एक बार शाकाहारी आहार लेती थी। उनकी कीर्ति सुनकर कुछ ऋषिगण उनके दर्शन के लिए गए। उन्होंने ऋषियों के स्वागत में भोजन के रूप में शाक ही परोसा। तभी से माता का एक नाम शाकंभरी है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार पृथ्वी पर भयंकर अकाल आई, वर्षा नहीं हुई, अनावृष्टि हुई, भयंकर सूखे से पूरे पृथ्वी के लोग त्रस्त हो गए, कष्टप्रद जीवन हो गया उनका। ऋषि मुनियों से उन्होंने अनुरोध किया और ऋषि मुनियों ने देवी की आराधना की। तब आदि शक्ति महादुर्गा ने शाकंभरी रूप में अपने शरीर से शाक उत्पन्न किया और उसी शाक से ही पूरी पृथ्वी का भरण पोषण किया। शाक एक तरह से महान खाद्य के रूप में, पोषक पदार्थ के रूप में माता ने उसको प्रकट किया और संसार को नष्ट होने से, विनाश से बचाया। आज भी शाक, विभिन्न प्रकार के शाक पौष्टिक आहार का एक महान साधन है, महान स्रोत है। एक अन्य कथा के अनुसार माता दुर्गा ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, कठोरतम तप किया। तप के अवधि में उन्होंने भोजन के रूप में केवल शाक सब्जियां खाई और इस तरह से भी उनका नाम शाकंभरी हो गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्गम दैत्य, एक महान दैत्य हुआ था दुर्गमासुर, उसके पिता रुरु के मन में एक विचार आया कि देवताओं की सारी शक्तियां तो वेदों में हैं, वेद ज्ञानों का सार है, तो उनसे वेद छीन लिया जाए तो देवता निर्बल हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। ऐसा विचार सोचकर अपने पुत्र के सामने उन्होंने अपने इस जो विचार उनके मन में आया था वेद को चुराने के लिए, उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। दुर्गमासुर ने अपने पिता की बात को मान लिया और वेदों को पाने के लिए ब्रह्मा की आराधना की। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने असुर दुर्गम को चारों वेद देने के साथ साथ देवताओं को परास्त करने का वरदान भी दे दिया कि तुम वेदों को भी प्राप्त करोगे और देवताओं को भी हरा दोगे। वेदों के असुर के पास जाते ही देवताओं का बल क्षीण हो गया, दुर्बल हो गए देवगण। वेदों का ज्ञान विस्मित होने के कारण ऋषि मुनि ने यज्ञ आदि करने का कार्य भूल गए, क्योंकि जब वेद ही चोरी हो गई तो ऋषि मुनि भी वेद विहीन हो गए। उनकी शक्ति क्षीण हुई और दुर्गमासुर का अत्याचार बढ़ता ही गया। दुर्गमासुर के अत्याचार से पीड़ित सभी देवगण, ऋषि मुनि सभी देवी जगदम्बा महादुर्गा की शरण में गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेवी के शरीर से एक दिव्य स्त्री रूपी प्रकांड तेज निकला, जिसके 100 नेत्र थे शताक्षी। देवताओं की व्यथा सुनकर माता के 100 नेत्रों से अश्रु निकलने लगे और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वही अश्रु गिरने लगे, अर्थात जो अनावृष्टि की स्थिति बनी थी वो समाप्त हो गई। पृथ्वी में हरियाली आ गई, शाक उत्पन्न हुआ। माता के 100 नेत्र हैं, इसलिए शताक्षी। माता ने शाक को प्रकट किया, भरण पोषण किया पृथ्वी का, इसलिए माता का नाम शाकंभरी है। और फिर माता शाकंभरी ने ही दैत्य दुर्गमासुर का वध किया, उससे भयंकर युद्ध करके उन्होंने उसका उद्धार किया और वेदों को उसके चंगुल से मुक्त कराकर दोबारा ब्रह्मा जी को सौंपा
और ब्राह्मण गणों को, ऋषि मुनियों को वो वेद दोबारा प्राप्त हुआ। इसलिए माता का नाम दुर्गमासुर को वध करने के लिए माता का नाम एक दुर्गा हुआ। दुर्गा नाम तो शुरू से ही है, मगर इस समय शाकंभरी रूप में भी माता दुर्गा रूप में प्रकट हुई थी। जय माता शाकंभरी, जय माता महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। हर हर महादेव।